अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया जो हमने थी डोमेन, उसको हमने कितनी किंगडम्स में डिवाइड किया था पीछे। आपको पता है कि यूकेरिया जो थी उसको हमने 4 किंगडम्स में डिवाइड किया था। ठीक है, हमने कहा था उसमें जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर है, किंगडम प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया जो है वो आपके पास मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, ये सारे यूकैरियोटिक, लेकिन क्या हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं, ये यूनिसेलुलर है। इनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल है, जबकि इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी सेल्स पर मुश्तमिल है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो आज हम लोग इस डोमेन को जो है वो तफसील से पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमने क्या है, इसमें कौन सी किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। आपको पता है किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, उनका बॉडी जो होगी उनकी वो एक सेल पर मुश्तमिल होगी। और यूकैरियोटिक से मुराद है उनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकैरियोट्स विच आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और फिलामेंटियस और सिंपल मल्टी सेलुलर। वो कहते हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें कौन कौन सी जो हैं वो शामिल हैं, वो सारे यूकैरियोट्स हैं। ज़ाहिर है किंगडम डोमेन यूकेरिया में सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो यूकैरियोटिक्स होंगे। यूकैरियोटिक्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और उनके मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस भी हैं, वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, जैसा कि आपको पता है यूग्लिना, पैरामेशियम, अमेबा वगैरह। ठीक है, और वो किस तरह के कॉलोनियल कॉलोनी बना के रह सकते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब होता है ऐसे धागे की तरह। ठीक है, और सिंपल मल्टी सेलुलर। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि इनमें कुछ जानवर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर नहीं होंगे। वो क्या होंगे, वो सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे। सिंपल मल्टी सेलुलर से मुराद ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ना हो। ठीक है, सिर्फ एक ही एनिमल हो, बेशक उनकी बॉडी में सेल्स ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक उनके अंदर सेक्स नहीं डेवलप हुए। सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। वो कहते हैं मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इन एनिमल्स के अंदर, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे। बेशक इनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल मौजूद है लेकिन सेक्स ऑर्गन अभी तक डेवलप नहीं हुए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट की बेटा आप 3 टाइप्स पढ़ोगे। एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, दूसरा पहले प्लांट लाइक, दूसरा एनिमल लाइक, तीसरा फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। अब जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, अब आप सोचने की बात यह है कि इनको उन्होंने किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं रखा। किंगडम प्लांटी में उन्होंने इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये जो हैं इनकी पूरी करैक्टरिस्टिक्स प्लांट्स वाली नहीं है। ये सिर्फ कभी कभी प्लांट्स की तरह रिजेंबलेंस करते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक वो प्लांट जैसी शो करते हैं। इसी तरह एनिमल्स में भी इन्होंने किंगडम एनिमेलिया में इनको इसलिए सेपरेट नहीं किया क्योंकि ये भी कुछ करैक्टरिस्टिक वो एनिमल्स लाइक शो करते हैं, और यहाँ फंगस लाइक। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्या है, कॉल्ड एलजी। एलजी कहाँ होती है, एलजी हमेशा पानी के ऊपर, जहाँ भी पानी खड़ा होगा तालाब में, वहाँ आपको एलजी नज़र आएगी, ग्रीन। हैव सेल्स वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब देखें पहली करेक्टरिस्टिक प्लांट की तरह आ गई, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। वो कहते हैं इन प्रोटिस्ट की सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी हुई है, इसीलिए क्या है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट एंड आर ऑटोट्रॉप्स। अब बेटा पौधों के जो पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप अगली चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में तफसील से कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट, एक मादा, एक मटेरियल पाया जाता है, उस मादे को कहते हैं क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन होता है और ये पत्तों को सब्ज रंग भी देता है और फोटोसिंथेसिस में भी ये इस्तेमाल होता है। लिहाजा वो कहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉप्स हैं। जिस भी चीज़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो अपनी खुराक खुद बनाती है, जैसे प्लांट्स हैं तो वो ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब है ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, डायटम्स आर कॉमन एग्जांपल्स। ये देखें यूग्लिना उन्होंने नीचे बनाया हुआ है, ये है यूग्लिना, ठीक है। डायटम्स उन्होंने नहीं बनाया हुआ। अब उसके बाद नंबर 2 पे है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्या है, कॉल्ड प्रोटोजोन्स। अब प्रोटो किसको कहते हैं, प्रोटिस्ट हैं। जोन्स जो हैं वो एनिमल से निकला है, यानी कि ये प्रोटिस्ट एनिमल की तरह होंगे, एनिमल लाइक
होंगे। आर हेट्रोट्रॉप्स एंड इंजेस्ट फूड। अब एनिमल हेट्रोट्रॉप्स होती हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब है कि जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और फूड को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट का मतलब होता है कि फ़ूड को अंदर ले जाना जिस्म के अंदर, जैसे हम खुराक अंदर ले जाते हैं फिर हमारी बॉडी के अंदर जाके फूड डाइजेस्ट होती है, ठीक है, टूटती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो एनिमल्स में भी ऐसे होता है, इसीलिए ये प्रोटिस्ट ये भी ऐसा काम करते हैं। तो ये एनिमल लाइक हैं। देयर सेल वॉल हैज़ देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल। इनके सेल्स के अंदर कोई सेल वॉल नहीं है। अमेबा एंड पैरामीशियम आर कॉमन एग्जाम्पल। वो कहते हैं अमेबा और पैरामीशियम जो है वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। ये आपको पैरामीशियम नज़र आ रहा है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये जूते की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और अमेबा भी आप लोगों ने जो है वो काफ़ी मरतबा देखा होगा, इस तरह होता है, ठीक है ना। उसके ये आर्म्स होती हैं इस तरह और दरमियान में न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब ये प्रोटिस्ट फंगस से रिजेंबल करती हैं, कॉल्ड मोल्ड। जैसे मोल्ड है, मोल्ड्स कौन सी फंगस होती है? मोल्ड हमेशा बेटा ब्रेड के ऊपर या फिर ऐसे फ्रूट और सब्जियां जो गल सड़ जाती हैं उनके ऊपर जो फंगस लगती है वो मोल्ड कहलाती है। एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब ये फंगस क्या करती है? फंगस में जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो क्या करती है? वो जो चीज़ें मर जाती हैं, जो गल सड़ती हैं, ऑर्गेनिक मैटर, उससे अपनी खुराक हासिल करती हैं। वो कहते हैं वो न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। किस तरह एब्जॉर्ब करती हैं? देखें, मिसाल के तौर पर ये फंगस है। अब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है या कोई भी प्लांट है, एनिमल है, ये उसके ऊपर क्या करेगी? ग्रो करेगी, अपने केमिकल्स इसके अंदर डाल देगी। वो केमिकल्स जाके इसके अंदर जो भी इसकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर है, वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, इसलिए वो ऑर्गेनिक मैटर है। वो उसकी तोड़ फोड़ करेगा और जब तोड़ फोड़ हो जाएगी, खुराक बाहर ही डाइजेस्ट हो जाएगी, फिर ये फंगस क्या कर लेगी? इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसमें मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? एब्जॉर्प्शन। वो न्यूट्रेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी ऑर्गेनिक मैटर के। देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटन। और इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है काइटन की बजाय, ठीक है। स्मॉइल स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स आर एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल ये आपको सामने नज़र आ रही हैं, एक स्लाइम मोल्ड है और दूसरी वाटर मोल्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास किंगडम, वो है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई को उन्होंने बिल्कुल ही सेपरेट किंगडम बना दिया। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई। इस किंगडम को हम क्या कहते हैं? फंजाई किंगडम कहते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉपिक, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई गेट्स न्यूट्रेंट्स इन यूनिक वे। अब फंजाई क्या कहते हैं? बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से अपनी खुराक न्यूट्रेंट्स हासिल करते हैं। दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट। अब आपने ऊपर पढ़ा है कि प्रोटिस्ट भी एनिमल्स की तरह फूड को इंजेस्ट करते हैं। और इंजेस्ट मैंने आपको बताया है कि फूड इंजेस्ट का मतलब है कि खुराक को जिस्म के अंदर जाके ले जाना और फिर डाइजेस्ट करना। वो कहते हैं ये एनिमल्स और दूसरे प्रोटिस्ट की तरह खुराक को क्या करते हैं? इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो उनके इर्द गिर्द ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा होता है, जो मर जाता है, ठीक है, वो उससे अपनी खुराक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए हासिल करते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया कि किस तरह वो केमिकल्स रिलीज़ करेंगे और फिर वो उस खुराक को एब्जॉर्ब करेंगे। फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। फंजाई यूकैरियोटिक है, ठीक है। आपने इस ग्रुप में जितनी भी किंगडम्स पढ़नी है सारी यूकैरियोटिक हैं, क्योंकि किंगडम डोमेन का नाम ही यूकैरिया है। और इनकी सेल्स वॉल जो होती है वो क्या होती है? इनके इर्द गिर्द सेल्स के गिर्द वॉल होती है। देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटन। अब आपने याद रखना है बेटा, ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी हुई है। सेलुलोज जो है वो पौधों की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। और काइटन क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट। आप आगे इसी 9th क्लास में एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी टाइप्स हैं। 3 होती हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जो है ये काइटन पॉलीसेकेराइड की ही एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ फंजाई आर मल्टीसेलुलर, मशरूम्स, रस्ट, स्मर्ट एंड मोल्ड्स, वाइल अ फ्यू आर यूनिसेलुलर, फॉर एग्जांपल यीस्ट। वो कहते हैं कुछ फंजाई जो है
वो मल्टी सेलुलर भी हैं और कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी हैं। जो मल्टी सेलुलर हैं ज़ाहिर है उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी, वो आपको नज़र आएगी। जैसे मशरूम है, आप देख सकते हैं मशरूम को। रस्ट और स्मट जो है ये फंजाई की वो है किस्म है जो फसलों को तबाह करती है, ठीक है ना, क्रॉप्स को तबाही उसमें फेरती है। और मोड्स जो होती हैं, ठीक है, मोड्स भी आप देख सकते हैं, वो भी जो है फूड के ऊपर ग्रो करती है, जो डिकेइंग फूड हो रहा होता है। और यूनिसेलुलर में आपके पास यीस्ट है। अच्छा बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 34 पे। ये आपको ना मुख्तलिफ फंजाई की टाइप्स नज़र आ रही हैं। स्मट फंजाई ऑन लीफ, ठीक है ना, टोड स्टोल, फिर है ब्रैकेट फंजाई है, फिर स्वीट टूथ फंजाई है, ठीक है ना। ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये आपको नज़र आती हैं, मल्टी सेलुलर है। फिर उसके बाद है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में क्या होंगे, सारे प्लांट्स होंगे, छोटे बड़े सारे। इट इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। बार बार हम ये बात पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं वो एक तो यूकैरियोटिक है, उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, उनके अंदर सेल के अंदर तमाम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होंगी, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होगी, सेलुलोज से। दे आर ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि उनके पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉप हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एंड प्रिपेयर फूड फ्राम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। आर प्लांट्स हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, तमाम प्लांट्स के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सेक्स ऑर्गन से क्या मुराद है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग-अलग। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियोज। अब वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या बनाते हैं, वो एम्ब्रियो बनाते हैं। अब बेटा आप लोग देखें क्या होता है, जब सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन आपके पास जो है वो स्पर्म बनाएगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं वो एग बनाएगी, ठीक है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, दोनों के मिलने से आपके पास जाइगोट बन जाता है, ठीक है। जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होती रहती है मियोसिस के ज़रिए, और इससे फिर क्या बन जाता है, इससे आपके पास जो बन जाता है स्ट्रक्चर वो कहलाता है एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में जो है वो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद आपके पास जो बनेगा वो स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा प्लांट, ठीक है। अगर एनिमल्स हैं तो वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, प्लांट है तो उसके अंदर प्लांट बन जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं तमाम जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दे फॉर्म एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है ऑर्गेनिजम्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दूसरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उन्होंने एम्ब्रियो बना दिया, जो एम्ब्रियो फिर बड़ा होकर क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए होती है। वेजिटेटिव पार्ट से मुराद ये होता है कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम हैं, ये भी आप अगले एक चैप्टर में हैं पढ़ोगे कि इससे भी प्लांट अपनी रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। वो कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स इज़ आल्सो कॉमन। वो कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट से भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर ग्राफ्टिंग को आपने देखा होगा घरों में अक्सर, ठीक है। जैसे रोज़ है, रोज़ की एक कटिंग से उसकी एक जो है स्टेम काट के हम ज़मीन में बो देते हैं, उससे मज़ीद प्लांट निकल आते हैं। वो कैसी रिप्रोडक्शन है, वो वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए। एग्जाम्पल्स आर मोसिस, फर्न्स, कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें कौन कौन सी एग्जाम्पल है, मोसिस की है। मोसिस क्या होते हैं, घास की तरह होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। फिर उसके बाद ये फर्न आपको नज़र आ रहा है, पहले नंबर पे ये मोसिस है। फिर आपके पास ये प्लांट्स जो हैं ये कोनिफर्स, ठीक है ना, सजावटी ऑर्नामेंटल, ऐसे इस तरह इनके ऊपर जो है वो फ्लावर्स वगैरह नहीं लगते। फिर उसके बाद लास्ट पे आपके पास फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद आपके पास जो लास्ट किंगडम है वो है बेटा किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में क्या पढ़ेंगे, दिस किंगडम इंक्लूड्स एनिमल विच आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड हेट्रोट्रॉपिक। सेम जैसे हमने प्लांट्स में भी यही पढ़ा था ना कि वो भी यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन वो ऑटोट्रॉप्स थे, ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। क्योंकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते, जो दूसरों से डिफरेंट है। दे डिवेलप फ्रॉम एम्ब्रियो, ये भी क्या करेंगे, ये भी एम्ब्रियो से डिवेलप होंगे। कैसे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि तमाम जो होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद अगर एनिमल है तो फिर आपके पास यहाँ वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लें, आप कैट ले लें, यहाँ वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अगर प्लांट में था तो प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं ये भी प्लांट्स की तरह इसी तरह जो है वो बन जाते हैं। दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट
विद इन देयर बॉडीज़। वो कहते हैं ये भी खुराक को क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। इंजेस्ट का वही मतलब है, खुराक को अंदर ले जाएंगे। आपको पता है तमाम जानवर खुराक को जिस्म के अंदर ले जाते हैं, फिर अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन क्या होता है, खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। विद इन देयर बॉडीज़, उनकी जिस्म के अंदर ये काम होता है। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमिलिया। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट जो हैं वो किंगडम एनिमिलिया में शामिल है। अब वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स हैं? वर्टिब्रेट वो एनिमल्स होती हैं जिनकी बेटा रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम हैं, इंसान है, ठीक है, इंसानों में रीढ़ की हड्डी होती है ना। आपने कभी किसी एनिमल को जो है उसका स्केलेटन पड़ा हुआ देखा हो तो आप देखें उसकी पूरी एक बैकबोन बनी हुई होती है, नेक से लेकर नीचे हिप तक उसकी बैकबोन होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एलिफेंट, लॉयन, ये जो हमारे पालतू जानवर हैं, इन सब के, इवन के आप स्नेक में भी देखोगे। और इनवर्टिब्रेट्स होती हैं उसके ऑपोजिट, जिनके अंदर जो है वो बैकबोन नहीं होती। अब इसकी मिसाल कौन सी है? इंसेक्ट्स जो हैं, इंसेक्ट्स के अंदर बैकबोन नहीं होती। कॉकरोच हो गया, वर्म्स हो गए, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनको भी वो किंगडम एनिमिलिया में ही शामिल करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, ठीक है, और लाइक भी लाजमी किया करें। आपका जो लाइक है मेरे लिए बहुत अहम है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।